राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं अपनी वेट लूज के बारे में बताऊं कि कैसे मैंने वेट लूज किया। तो आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैंने वेट लूज कब शुरू किया, कब मेरा वेट बढ़ा, कितना मेरा वेट बढ़ गया था, कितने टाइम में मैंने उसको लूज किया, किस तरीके से लूज किया। तो पहली बात ये है, कोई मैंने डाइटिशियन से डाइट नहीं ली, मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, और ना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं भूखी भी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैं भूखी हूँ और मैंने अपना वेट लूज किया, नहीं। मैंने अपना वेट लूज एक हेल्दी तरीके से किया। अगर आपकी डाइट मेरे जितनी है तो आप जो मैं आपको डाइट बताऊंगी उसमें आपका पेट बहुत ही अच्छे से भर जाएगा, आपको भूख बिल्कुल फील नहीं होगी। तो मेरा वेट बढ़ा कब? शादी से पहले मेरा वेट जितना अब है, अब मेरा वेट है 60। शादी से पहले मेरा होगा 59 या 58, मतलब इसी अराउंड था कि मेरा हेल्थी था। मतलब अभी भी कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैडम अभी आप कौन सी पतली हो, अभी भी आप मोटी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अब जो मेरा वेट है वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे ना इससे कम होना है ना ज़्यादा होना है। हाँ, हो सके तो 1-2 किलो कम हो सकती हूँ, बट अब इससे ज़्यादा भी नहीं होना है और 58 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना है। मतलब अब मेरे को मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट लगता है। तो शादी से पहले मेरा वेट कम था, शादी के बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, मेरा सिर्फ 5 किलो वेट बढ़ा था, जिसमें कि 4 किलो का तो मेरा बेबी मुझे हुआ था। मतलब मेरा 5 किलो वेट बढ़ा था, 4 किलो का चीकू था। कुछ आप लोगों को पता है कुछ वेस्ट भी होता है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा प्रेगनेंसी में भी वेट नहीं बढ़ा, प्रेगनेंसी के बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। मैं यहाँ पे ना हर चीज़ की फोटो लगाऊंगी जो जो मुझे मिलती जाएंगी, शादी से पहले की या फिर शादी के बाद की, प्रेगनेंसी के बाद की। तो मेरा वेट नहीं बढ़ा। जब चीकू 2.5 साल का, जब चीकू 2.5 साल का हुआ और जब मैंने उसको ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ दिया, तब तक मैं चीकू को ब्रेस्ट फीड कराती थी, अपना ही दूध पिलाती थी। जैसे ही मैंने वो दूध उसको पिलाना छोड़ा, एकदम से मेरा वेट जो है बढ़ गया। और जब मैं चीकू को दूध पिलाती थी ना, उस टाइम में मैं बहुत अच्छा खाती थी। मतलब जो मेरी जो डाइट है ना, मैं उससे डबल खाना खाती थी क्योंकि मुझे खुद भी भूख लगती थी। बट उस टाइम पे भी मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। मेरा जैसा अब वेट है इतना ही था, 1-2 किलो ऊपर नीचे था, मतलब कम ही था, 1-2 किलो ऊपर तो नहीं था, यही था ना। 59, 60, 61 इसी के अप्रोक्स मेरा वेट चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही दूध पिलाना मैंने उसको छोड़ा, विद इन 1 से 2 मंथ्स के बीच में मेरा 8 किलो वजन बढ़ गया। मैं हो गई थी 68 केजीज की, जो कि मैं आपको साइड में पिक दिखा दूंगी कि मैं कितनी मोटी हो चुकी थी। तो अब कपड़े आने बंद हो गए, मतलब कि जो सिले हुए कपड़े थे वो मुझे नहीं आते थे। मैंने कुछ कपड़ों को खोला भी, सिलाई उनकी खोली, बट कितने कपड़ों को खोले। तो फिर एट लास्ट मैंने डिसाइड किया, सब पता है मेरी एज भी बहुत बड़ी बड़ी लगने लग गई, और मतलब मुझे खुद को भी कहीं जाने में ना कंफर्टेबल फील नहीं होता था। इंसान का रंग काला हो, वो मेकअप करके उस रंग को छुपा सकता है। हाइट कम हो, हिल पहन के हाइट भी बढ़ाई जा सकती है, बट अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो हम उसको पतला किसी हाल में नहीं दिखा सकते, चाहे हम कैसे भी कपड़े पहन लें। हल्का फुल्का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट पतला नहीं दिखा सकते। तो एक फंक्शन की मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगी, उस फंक्शन के बाद मुझे बड़ा रियलाइज हो कि हाँ मैं मोटी हो गई हूँ। क्योंकि जब मैं फंक्शन में गई तब वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कोमल बहुत मोटी हो गई है, कोमल बहुत मोटी हो गई है। देन आई डिसाइड कि नहीं, अब वेट कम करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर कि क्या खाना चाहिए, किसके खाने से वेट कम होगा, क्या ना खाएं। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो थे कि आप पूरे दिन फ्रूट्स ही खाओ, या आप पूरे दिन वेजिटेबल्स ही खाओ, चाय छोड़ दो, घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, तो क्या क्या छोड़े। बट मैं ऐसी डाइट नहीं कर सकती थी, या फिर अगर डाइट थी तो बहुत ही फैंसी डाइट थी कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव वाला फूड होता है, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ब्रोकली खाओ, कॉर्न्स खाओ, मतलब बहुत ऐसी एक्सपेंसिव वाले थे जो कि हम मिडिल क्लास वाले लोग डेली में अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने देखी, एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने देखी, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो। वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। उनसे भी वेट लूज करना था, मुझे भी करना था, तो उसने और मैंने मिलकर बहुत सारी वीडियोस देखी। उसके बाद में हमने अपना एक डाइट चार्ट बनाया
कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, मतलब ब्रेकफास्ट में हम क्या खा सकते हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या खाया। ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हो एक चीला, एक कटोरी पोहा, एक कटोरी उपमा जिसके अंदर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशली लौकी होनी चाहिए। अगर आप लौकी खाते हो, लौकी में बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती हैं। उसके बाद आप स्टफ़ पराठा खा सकते हो, प्याज का स्टफ़ पराठा खाओ, बस उसको घी लगा के मत सेको, जैसे रोटी को सेकते हैं तवे के ऊपर कपड़े से ऐसे दबा दबा के उसको सेक लो, पर उस पर घी मत लगाओ। घी आप लगाओ जैसे हम रोटी को चौपड़ते हैं ना, इस तरीके से आप उस पर हल्का सा घी लगाओ बस। एक पराठा खा सकते हैं आप, प्याज का खाइए, पनीर का खाइए, बथुए का, पालक का, बट उसमें घी लगा के नहीं सेकना है। आलू अवॉइड कीजिए हो सके तो। फिर बात आई चाय पर कि यार चाय तो नहीं छोड़ सकते, तो हमने चाय नहीं छोड़ी। हमने क्या किया, जहाँ हम एक बड़ा कप चाय लेते थे उसकी जगह हमने अपनी चाय की क्वांटिटी कम कर दी। जितनी ज़्यादा चीनी डालते थे उस चीनी को कम किया। फिर जितने दूध में हम चाय बनाते थे उस दूध की क्वांटिटी कम की। मतलब कि एक तरीके से ऐसी चाय बनाई कम मीठी और कम दूध की, जिससे कि हमारी चाय वाली जो क्रेविंग थी वो खत्म हो जाए। उसके अंदर डालो अदरक। अदरक हमारा वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैंने पिया जीरे का पानी या फिर मेथी का पानी या सौंफ का पानी। रात को मैं भिगो के रख देती, उसके बाद उठते ही मैं पीती, उसको उबाल के थोड़ा हल्का सा ल्यूक वार्म होता तब मैं उसको पी लेती थी। उसके बाद में मैं पीती थी चाय, और चाय के साथ मैं अपना लेती थी ब्रेकफास्ट, जो मैंने आपको बता दिया कि इनमें से कोई भी एक चीज़ मैं ले लेती थी। सूजी का उत्तपम बना के खा सकते हो, इडली बना के खा सकते हो, 2 इडली ले सकते हो नारियल की थोड़ी सी चटनी के साथ। उसके बाद 11 से 12 बजे के 11 बजे के लगभग, 10:30 से 11 बजे के लगभग मैंने खाया एक फ्रूट। कोई भी सीजनल फ्रूट खाओ, बनाना और चीकू को थोड़ा अवॉइड करो। खट्टे फ्रूट हो वो अच्छे हैं, पपीता खाओ, संतरा खाओ, ठीक है, मौसमी खाओ। फ्रूट नहीं है, खीरा खा लो, गाजर खा लो, क्योंकि हमने सर्दियों में डाइट की थी, मूली खा लो। मतलब कोई भी एक हेल्दी सा फ्रूट या वेजिटेबल्स आप खा सकते हो एक। तो आपने पहले पराठा खा लिया, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, इतनी भूख नहीं लगती है, एक आप एप्पल में या फिर एक भी किसी भी वेजिटेबल फ्रूट में आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में मैं कर लेती थी अपना लंच। उसके अंदर मैं खाती थी रोटी, एक रोटी खाती थी जिसको कि अलसी के बीज होते हैं छोटे छोटे, उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। जैसे हम पराठा स्टफ करते हैं इसी तरीके से छोटी सी रोटी बनाई, उसके ऊपर 1 चम्मच अलसी डाली, उसको फोल्ड किया और बेल के रोटी बना लेती थी मैं उसकी। तो अलसी भी हमारा वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं खाती थी। उसके अलावा मैं लेती थी 1 कटोरी सब्जी। सब्जी कम तेल की बनी हुई होती थी, कम उसके अंदर मसाला, तो बहुत ज़्यादा चटपटी नहीं बनानी है, थोड़ा मसाले तेल थोड़ा सा कम रखो। और 1 कटोरी में लेती थी दही, डबल टोन जो मिल्क आता है उसका मैं दही बनाती थी, वो दही लेती थी, या फिर जिस लस्सी से घी सेपरेट हो जाता है वो वाली लस्सी लेती थी 1 गिलास, चीनी नहीं डालनी है। उसके बाद भी अगर मुझे भूख लगती थी तो उसके साथ मैं खीरा लेती थी, टमाटर लेती थी, प्याज लेती थी, जो भी आपको वेजिटेबल्स मतलब सैलेड के तौर पे खानी है वो खाओ। इसके बाद अगर आपके पेट में लगता है ना कि यार पेट नहीं भरा है, तो आपको वो पेट अपना सैलेड से भरना है, और अच्छी सी एक लंच आपको अच्छे से करना है पेट भर के। लंच के आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद मैं लेती थी एक ग्रीन टी। आप चाहें तो 2 ग्रीन टी ले सकते हैं, बट मैं दिन में 1 ही लेती थी। कुछ लोग बोलेंगे ग्रीन टी बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो देखिए कोई भी चीज़ है 7 दिन आपको उसे अडॉप्ट करने में लगते हैं। अगर आपने 7 दिन वो चीज़ कंटिन्यू कर ली है तो 8वें और 10वें दिन आपको उस चीज़ को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 7 दिन के अंदर आप उस चीज़ को इजीली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं लेती थी ग्रीन टी, मैं लेती थी अपोलो की ग्रीन टी, जो कि प्राइस में भी कम पड़ती थी और बहुत अच्छी भी थी। मुझे उसका टेस्ट भी अच्छा लगता था और मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट भी हुई। उसके बाद 5 बजे मैं लेती थी अपनी फिर से एक चाय लेती थी। चाय के साथ मैं ले लेती थी मखाने, जो वाइट वाले, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, इतने ले लेती थी मैं लगभग। या फिर रोस्टेड चने ले लेती थी, और अगर मूंगफली ले लेती थी थोड़ी सी रोस्ट की हुई, या फिर अगर ज़्यादा भूख लगी हुई है मान लो, तो मैं एक चीला बना लेती थी छोटा सा, वेजिटेबल्स अच्छे से उसके अंदर डाल के उत्तपम बना लेती थी छोटा सा, मतलब जो आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कर सकते हो
वो आप उस टाइम ले सकते हो, बट कम क्वांटिटी में। थोड़ा लेना, चीला बनाना है तो छोटा सा बना लो, चाय ले लो, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं लेती थी लौकी। क्या तो मैं लेती थी लौकी उबाल कर, घिया को उबाल लेती थी, उसके अंदर कच्चे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, नमक, मिर्च, मसाले डाल के उसको मैं खा लेती थी, मुझे वो अच्छी लगती थी। या मैं बनाती थी मूंग और चावल की बिल्कुल ही पतली, मतलब इतने से चावल और इतनी सी मूंग की बिल्कुल पतली पतली सी खिचड़ी बनाती थी, उसको खाती थी बिना तेल के। या मैं खाती थी मूंग की दाल उबाल लेती थी, उबली हुई बिल्कुल सूप जैसी एकदम पतली पतली सी दाल, उसके अंदर प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली काट के उसको खाती थी मैं। ठीक है, खाने के बाद आधा घंटा मैं वॉक करती थी। मैंने पूरी अपनी डाइट में किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं की। ठीक है, मैं सिर्फ वॉक करती थी, सुबह भी आधा घंटा और शाम को भी आधा घंटा। सुबह कई बार छोड़ भी देती थी, काम होता था, जल्दी होते थे, नहीं कर पाती थी वो, बट मैं अपनी इवनिंग की वॉक जरूर करती थी, हाफ एन आवर। भागना नहीं है, बहुत धीरे नहीं चलना है, जितना फास्ट आप चल सकते हो ना आपको उतना फास्ट वॉक करना है। जरूरी नहीं है पार्क में ही जाके वॉक करो, आप अपने रूम के अंदर भी वॉक कर सकते हो। मैंने अपनी बालकनी में वॉक की थी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मेरी ऊपर वाली बालकनी रूम के जितनी थी, उसके अंदर मैं वॉक करती थी डेली इवनिंग में खाना खाने के बाद। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना खाया और मैं सो गई। और मैं शाम को सोने से पहले जो चाय का 1 कप होता था वो मैं दूध लेती थी, थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल के गर्म दूध, वो मैं पीकर सोती थी, बस चाय वाला कप। क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि जानवर से मिली हुई हर चीज से वेट बढ़ता है, ये मेरा मानना है, कोई कमेंट मत करना, ऐसा मुझे लगता है। और मैं एक और बात कर दूं, मेरा नींबू से वेट नहीं घटा, नींबू पीने से मेरा वेट बढ़ता ही था, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था। अगर किसी का नींबू पीने से वेट घटता है तो आप नींबू पानी भी कंज्यूम कर सकते हो। तो ये थी मेरी डाइट जो कि मैंने फॉलो की, जिससे कि मेरा वेट घटा। इसमें ना कोई डाइटिशियन आया, ना कोई ऐसी एक्सरसाइज की, और 1 महीने में मैंने अपना 4 से 5 किलो वेट लूज किया। इस पूरी जर्नी में एक ऐप ने मेरी और बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसका नाम है हेल्दी फाइंड मी, जिसका मैंने पेड वर्जन नहीं लिया था, उसमें जो फ्री वर्जन आता है वो लिया था। और उसके साइड में ना कैलोरी काउंटर होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। कैलोरी काउंटर होता है, उसमें मैं अपनी कैलोरीज डाल देती थी कि मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या कुछ खाया है। तो वहां पे मुझे मिली हुई थी 1200 कैलोरी आप खा सकते हो, बट मैं 800 और 900 कैलोरी से ऊपर कभी नहीं गई। मेरा मोटिव होता था कि मैं 800 कैलोरी से कम ही लूँ या 800 लूँ, तो मेरा वेट कम हुआ। तो आप उसमें भी अपनी कैलोरीज डालिए। दिन में मैं 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीती थी। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए, हो सके तो मैंने तो वैसे भी सर्दियों में डाइट की थी, तो मैं ल्यूकवार्म थोड़ा सा निवाया सा ही पानी पीती थी, अपनी बॉटल में भर के रख लेती थी और गिनती रहती थी। हेल्दी फाइंड वी में ना एक वो भी था कि पानी काउंट कर सकते थे गिलास, तो उस पर मैं क्लिक करती रहती थी, जितने गिलास मैंने पानी पिया उतने गिलास में उस पर क्लिक करती रहती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि मैंने पूरे दिन में कितने जो है गिलास पानी पी लिए हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूंगी, जब भी आप वेट लूज जर्नी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वेट मशीन जरूर परचेज कर लेना, ताकि आप रोज मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद अपना वेट चेक कर सके। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको पता भी चलेगा कि मेरा वेट कल बढ़ा था, तो कल मैंने ऐसा क्या खाया जिससे मेरा वेट बढ़ गया है। तो मैं डेली सुबह उठते मॉर्निंग में अपना वेट ही मेजर करती थी कि आज मेरा वेट कितना बढ़ा है और कितना नहीं। तो मैंने आपको अपनी वेट लूज जर्नी बता दी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरी लास्ट वीडियोस पे आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए बाय बाय। और अभी हो रही है रात, तो गुड नाइट, जय माता दी।